वन टू रूल। भाई वन टू रूल का मतलब है कि अगर 1 घंटा। वेलकम टू मैक बैंकर, और आज मैं लेके आया हूँ स्ट्रेटजी वीडियो जो प्री के लिए होगी और सिर्फ जिनके लिए होगी जो बिगनर है। सो अभी अब ट्रैवल लगा है और अभी हमारे पास 3 से 4 महीने हैं अपने एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए। तो जब भी कोई बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी पहले क्या है, तो सबसे ज़रूरी है उसके लिए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न में उसको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होना। तो सबसे पहले प्री के लिए हम जान लेते हैं 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जो है क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। तो क्वांट्स में क्या होता है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ये सभी एग्जाम्स के लिए सेम नहीं है, एसबीआई के लिए थोड़ा सा चेंज है, पर मोस्टली मतलब जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ऐसे ही है। बाकी मेंस में हमारे पास 5 सब्जेक्ट तो एडिशनल आ जाते हैं। एक करंट अफेयर जिसमें हम जीए बोल देते हैं, जिसमें करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस होता है, और कंप्यूटर ये आरआरबीज में आता है मेंस के एग्ज़ाम में। तो अभी हम देखते हैं कि कब कब एग्ज़ाम इस साल जो है टेंटेटिव डेट्स आई हैं। जो एसबीआई पीओ वो 1 अगस्त के आसपास बोल रहे हैं, और एसबीआई के लिए को सितंबर के 3rd वीक, मोस्टली चांसेस है 3rd या 2nd वीक में हो सकता है। आईबीपीएस पीओ की टेंटेटिव डेट है 22 और 23 अगस्त। आईबीपीएस क्लर्क के लिए 10 और 11 अक्टूबर। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के भी यहाँ पे मेंशन है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 3 मेजर सब्जेक्ट है जो प्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो प्री की तैयारी हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्वांट। क्वांट कैरी करता है 35 मार्क्स, वो कि जो कि बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्पीड मैथ्स के होते हैं। स्पीड मैथ में हमारे पास नंबर सीरीज आती है, सिंप्लीफिकेशंस आती है, अप्रोक्सीमेशंस आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती है। ऐसे 4-5 टॉपिक होते हैं। तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या है, वो है टेबल्स, स्क्वेयर्स, क्यूब्स। तो हम मेरे आईडी से मैंने जो अपनी प्रेपरेशन में किया था, तो मैंने 30 तक के टेबल याद किए थे, स्क्वेयर मैंने 50 तक के याद किए थे। मेरे टीचर्स मुझे सलाह देते थे कि आप क्यूब 30 तक याद करो, बट मेरे से 20 तक मैंने पूरी अच्छी तरह किए थे। 20 के आगे कभी कभी मैं भूल भी जाता था। फिर आप 20 तक मस्ट करें, अगर आपसे हो सकता है तो आप 30 तक भी कर सकते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक की बारी आती है। तो अर्थमेटिक के लिए आप टॉपिक वाइज आए। सबसे पहले जो टॉपिक आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से तो आप परसेंटेज और रेशो को उठाओ, क्योंकि ये हमारे डीआई में भी हेल्प करते हैं। जो डीआई है वो आपको पता है 2 से 3 डीआई आप प्री में आने लगी हैं, तो डीआई भी हमें करना पड़ेगा। तो अर्थमेटिक आप पहले टॉपिक वाइज करें, जिसमें आप एक टॉपिक कम से कम 100 क्वेश्चन करें, और जब आपको लगे कि हाँ भाई मेरा हो गया है अर्थमेटिक अच्छे से, तब आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और इसमें एक सेक्शनल मॉक भी ऐड किया करो, वीक में एक सेक्शनल मॉक। उसके बाद रीजनिंग के लिए रीजनिंग तो वैसे ठीक है। रीजनिंग में मेन पोर्शन जो होता है, जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का होता है। तो इसलिए पहले आप इसी टॉपिक को उठाओ। जैसे मिसलेनियस से आप स्टार्ट करोगे तैयारी कोई भी, जैसे सिलॉग्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया। वो आप कहीं से कोई भी टीचर देखो यूट्यूब से जो आपको अच्छा लगता है, वो उसके आप बेसिक से स्टार्ट करो, बिल्कुल बेसिक से, और उस पर आप कमांड करो अपनी टॉपिक वाइज। देन आप मिक्स के लिए क्वेश्चंस के लिए जाओ। और पजल्स का तो एक ही फंडा है भाई, रोज़ 4 से 5 पजल करो, किसी भी टीचर को उठाओ। वैसे मैं सुजेशन दूँ तो मेरे हिसाब से तो पनीत सर और हाँ आर्ट ऑफ रीजनिंग के संजय सर हैं, उनसे आप कर सकते हो। तो यही है बस। उसमें भी आप एक सेक्शनल मोड ऐड करो, जिसमें आपको आपकी तैयारी का पता लगता रहेगा। फिर आती है इंग्लिश की बारी। इंग्लिश के लिए तो देखो भाई, रीडिंग और ग्रामर 2 पोर्शन है। तो आजकल तो रीडिंग पे ज़्यादा, क्योंकि पहले आती है रीडिंग कंप्रेंशन, वो 7 से 8 नंबर लेके जाती है भाई, क्लोज टेस्ट। फिर और 2-3 रीडिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, और 5 नंबर के आते हैं भाई हमारे पास ग्रामर बेस्ड एरर क्वेश्चन। सीधे सीधे वो 5 नंबर बंदा ले सकता है। जिस उसके बाद पैराजम्पल आते हैं, वो भी लगभग हो जाते हैं। वो रीडिंग पे आपके डिपेंड करता है। और आपको एक एडिटोरियल क्लास डेली लेनी है, चाहे वो आप किसी भी टीचर से लो। मोस्टली बच्चों से आप या टॉपर्स को देखें, वो निमिषा बंसल मैम का लेते हैं, वो भी सही हैं। अगर कोई मेरे हिसाब से, मैंने थोड़ा सेंस से भी मैम से भी करा, रूपम चिकारा मैम से भी करा, तो वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं। अब आती है बारी कि जब आपकी प्रेपरेशन बेसिक्स क्लियर हो जाएं, तो फिर आती है मॉक की बारी। अब क्या भाई, मेन तो मॉक ही आपको बताएगा आपकी तैयारी कितनी है, और आपने कितनी तैयारी, कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया, कौन सा टॉपिक आपका अच्छा हो गया। तो स्टार्टिंग फेज़ में तो मेरा हिसाब से आपको 2 प्रीलिम्स मॉक देने चाहिए फुल 1 वीक में। अब कम से कम 2 तो दो, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कहाँ पे हो। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब आपको पता हाँ भाई मेरा कंप्लीट हो गया, तो फिर डेली का 1 मॉक दो। मौके में सबसे इम्पोर्टेंट आपका 1-2 रूल। भाई 1-2 रूल का मतलब है कि अगर 1 घंटा आप मॉक दे रहे हो ना, 1 घंटे का मॉक होता है, सभी को पता है, तो 2 घंटे उस पर बिताओ, उसको एनालाइज करो कि आपकी गलती कहाँ पे थी, कौन सा टॉपिक आपने मिस करा, आपने क्या थोड़ी ऐसे कॉमन मिस्टेक करी है, या कोई एरर क्या कर रहा है, आपको कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर था या क्या था।
ये होता है भाई। तो यही है, बाकी आपको डेली भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज़ रोज़ करना पड़ेगा। और ये ऐसे नहीं कि भाई जल्दी हो जाएगा, आपको 4 से 5 महीने अच्छे से, 6 महीने 6 घंटे, ये परफेक्ट रूल है भाई। बैठो करो, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। मेरे प्री सभी निकले फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी। बाकी अगर आपको मेंस के लिए भी स्ट्रेटजी चाहिए तो वो भी बनाएंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कि थैंक यू, यही था आज के लिए, धन्यवाद।